उधर बादशाह की तो 5 उंगलियां घी में थीं और वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो बारात लेकर खुशबू के घर जाए और उसे ब्याह कर अपने घर ले आए। खुशबू के घर में शादी की तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। बूढ़ा जलाल लकड़ी के दरवाजे के बाहर चिराग लटका रहा था और सकीना हाथों में मेहंदी की पायलियां लिए अपनी किस्मत पर नाजा थी। सब गांव वाले खुश थे, मगर तोता और मैना दरख्त पर बैठे बेचैन थे। तोता बोला, मैना, हम इतना कुछ देख चुके हैं मगर कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। ये बादशाह, ये तो अपनी ही बेटी को निकाह में लेने जा रहा है। ये जुल्म अल्लाह के अर्श को हिला देगा। मैना ने अपनी चोंच लरजती हुई आवाज में कहा, अगर हमने कुछ न किया तो कल सूरज की रोशनी भी शर्मा जाएगी। चलो तोता, हमें इस जुल्म को होने से पहले रोकना होगा। चलो बुजुर्ग के पास चलते हैं। दोनों ने पर फड़फड़ाए और अंधेरी रात में उड़ गए। आसमान पर चांद के गर्द हल्की सी चमक थी और बुजुर्ग की कोठरी से हल्की हल्की तस्बीह की आवाज आ रही थी। तोता और मैना हांफते हुए बुजुर्ग के करीब पहुंचे। बुजुर्ग तस्बीह रोक कर बोले, अल्लाह की मखलूक, तुम फिर आए हो क्या? इस बार भी कोई मासूम कुएं में गिर गई है? तोता रूहांसा होकर बोला, नहीं, अल्लाह के नेक बंदे अब कुएं में नहीं, मगर जुल्म फिर वही है। अब वही बादशाह अपनी ही बेटी से निकाह करने जा रहा है। उसे ये नहीं मालूम कि जिस पर फरिश्ता है वही उसके गुनाहों की याद है। बुजुर्ग की आंखों में लर्जिश आ गई। उन्होंने तस्बीह रख दी और आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, तेरा इंसाफ अब मुझ पर फर्ज हो गया है। ये वो लम्हा है जब शैतान जीतने के करीब है, मगर तेरा नाम लेने वाले अब भी जिंदा हैं। उन्होंने अपनी लाठी थामी और तोता व मैना से कहा, चलो मेरे साथ। आज एक और मासूम को बचाना है, मगर इस बार कुआं नहीं। महल की दीवारों में अंधेरा है। रात के आखिरी पहर जंगल से गुजरते, नदी पार करते वो महल के दरवाजे तक जा पहुंचे। महल के अंदर ढोलक की आवाजें गूंज रही थीं, घोड़ों की सफें, खुशियों के नारे और बादशाह की शान में कसीदे पढ़े जा रहे थे। बुजुर्ग ने दरवाजे पर दस्तक दी। सिपाही हंसते हुए बोले, बाबा, निकाह का वक्त है, तुम्हें बाद में आना चाहिए था। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर मैं बाद में आया तो तुम सबके घरों में अंधेरा छा जाएगा। बादशाह से कहो, अल्लाह का एक बंदा उससे मुलाकात करना चाहता है।